उनका डर इतना गहरा है कि वे सोचते हैं अगर वही होना है जो हमने देखा तो अविवाहित रहना ही बेहतर है। आज अमेरिका में लाखों युवक और युवतियां अविवाहित हैं और ये कोई ब्रह्मचर्य साधना नहीं है, कोई परमात्मा की खोज नहीं है, नहीं कोई संगीत या चित्रकला की साधना। बस डर के कारण, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने माता पिता को देखा और चौंक गए। माता पिता ने जिस तरह से विवाह का इंतजाम किया वह इतना गहरा था कि उस समय कोई उपाय नहीं था, कोई बचाव नहीं था। जब तक आप स्वयं समझ पाते कि ये क्या है, आप पहले ही विवाहित हो चुके होते। इसलिए जब बाल विवाह प्रचलित था तब यह बंधन इतना जटिल था कि किसी को निकलना मुश्किल था। लेकिन आज 25 साल के युवा और युवतियां बार बार सोचते हैं, बार बार नापते हैं, चारों ओर देखते हैं कि विवाह का परिणाम क्या हुआ, और जो दृश्य दिखाई देता है वह अधिकतर दुखद होता है। ऊपर से चेहरे मुस्कुराते, रंग बिरंगे, सजीव लगते हैं। सड़क पर पति पत्नी चलते हैं और लगता है जैसे स्वर्ग के किसी कोने से आए हों। सभी फिल्में विवाह के साथ समाप्त हो जाती हैं, सभी कहानियां वहीं रुक जाती हैं और उसके बाद दोनों आनंद से रहने लगे। पर कौन बताता है कि वह आनंद कैसा था? कहानी खत्म और असली जीवन छिप गया। असली कहानी यहीं शुरू होती है और वह कहानी आनंद की नहीं, संघर्ष की है। इसलिए फिल्मकार और कथाकार उसे छूना नहीं चाहते। विवाह तक की कहानी दिखाते हैं, विवाह पर द एंड। असली कहानी विवाह के बाद होती है, लेकिन हमने उसे छिपा रखा है। हम आज तक खुलकर नहीं बता पाए कि पति पत्नी के बीच जो लंबे नरक गुजरते हैं वह क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जोड़ी ऐसा अनुभव करती है। 100 में शायद एक जोड़ी को स्वर्ग मिलता है, लेकिन शेष 99 जोड़ी नरक से गुजरती है। उल्टा होना चाहिए था। 100 में 99 जोड़ी स्वर्ग का अनुभव करे, एक मौका नरक का। लेकिन वास्तविकता उलटी है। मैंने सुना है एक पति अपनी पत्नी का अत्यंत भक्त था। आमतौर पर पति ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जिसे दबाया जाता है उसे दबना भी पड़ता है। जिसे भयभीत किया जाता है उसे भयभीत भी होना पड़ता है। यह संबंध पारस्परिक, म्यूचुअल है। मैंने सुना है एक पति अपनी पत्नी का अत्यंत भक्त था। आमतौर पर पति ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जिसे दबाया जाता है उसे दबना भी पड़ता है। जिसे भयभीत किया जाता है उसे भयभीत भी होना पड़ता है। यह संबंध पारस्परिक, म्यूचुअल है। वह पति भी पत्नी की प्रशंसा करता था, दिन रात उसकी भक्ति में डूबा रहता था। फिर अचानक पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी, मरने के करीब। वह पति डॉक्टर बुलाता, दवा करता, लेकिन पत्नी के मरने के करीब आते ही उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई, जैसे कोई भारी बोझ हटा हो, जैसे कोई मुक्त हो गया हो। जब पत्नी की मृत्यु हुई, पति ने खूब रोया, लेकिन जो भी देखा हैरान रह गया। उसके आंसू में भी एक अनजानी खुशी की झलक थी, जैसे मुक्त होने की अनुभूति। फिर पत्नी का ताबूत तैयार हुआ और अर्थी बाहर निकाली गई। एक नीम के पेड़ से टकराई, ताबूत झटका खाया और पत्नी जीवित थी। उसने चीख लगाई। फिर 3 साल और जी और वही पति फिर भक्त बन गया। उदासी लौट आई, जीवन उसी रूटीन में चलता रहा। 3 साल बाद वही पुनः मृत्यु हुई। इस बार पति छाती पीट पीट कर रोया। अर्थी को बाहर निकालते हुए उसने चिल्लाया, भाइयों संभाल कर निकालना, नीम से टकरा न जाए। यह कोई केवल एक पति या केवल एक पत्नी की कहानी नहीं है। यह कहानी उस मनःस्थिति की है जो पति और पत्नी दोनों में कभी न कभी जन्म लेती ही है। ऐसी पत्नी खोजना असंभव है जिसने कभी न सोचा हो काश अविवाहित रह जाती, और ऐसा पति खोजना भी मुश्किल है जिसने कभी न सोचा हो इस पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए।
कभी कभी वह सोचता है, अगर मैं हिंसक हो जाऊं तो कैसे खत्म कर दूं। और हां, सपनों में भी यही चलता है। पतियों के सपनों में बहुत बार अपनी पत्नी को मारने की कल्पना होती है, और पत्नियां, वे उतनी हिंसक नहीं होती, वे आत्महिंसक होती है। उनके सपनों में खुद को आग लगाने, पानी में डुबाने, कुएं में गिराने की कल्पना होती। अगर पत्नी पति से छूटना चाहती तो आत्महत्या के विचार आते। अगर पति पत्नी से छूटना चाहे तो हत्या के विचार आते। ये विचारों का ढांचा है। लेकिन आश्चर्यजनक है कि पति पत्नी के बीच का संबंध क्या है। असल में मूलतः हम प्रेम को इनकार कर देते हैं। परिवार में प्रेम की संभावना धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। प्रेम एक घटना है, घटना घटे तो घटती है, न घटे तो नहीं घटती। लेकिन हमने पति और पत्नी को उसी आधार पर बनाया जिस आधार पर मां और बेटा, भाई और बहन बनते हैं, गिवन। मुझे अपनी मां को बदलने का कोई उपाय नहीं है, बहन को बदलने का कोई उपाय नहीं है, पिता को बदलने का कोई उपाय नहीं है। ये सभी संबंध जन्म के साथ दिए हुए हैं। इन्हीं संबंधों के बाद मैं हूं। इनसे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो चयन का अधिकार दे। और फिर हमने पत्नी के संबंध को भी उसी व्यवस्था में रखा। पत्नी भी गिवेन, पति भी गिवेन, प्राकृतिक घटना की तरह। इसलिए बाल विवाह बिल्कुल उचित लग रहा था। छोटे बच्चे 8, 10, 12 साल के, जिन्हें हम घोड़े पर सवार कर दूल्हा दुल्हन बना देते थे, जब वे 15, 16 साल के हो जाते तब वे पाते, वाह, पत्नी भी मिली है, जैसे बहन मिली, मां मिली, बाप मिला। जिंदगी में एक ही संबंध है जहां चुनाव का अधिकार है, विवाह। बाकी सब संबंध चुनावहीन है। विवाह वह संबंध है जहां मैं निर्णायक हो सकता हूं। यही स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अवसर है। पिता, मां, भाई, बहन, उनमें कोई चुनाव नहीं है। लेकिन विवाह में प्रेम पात्र को चुनने का अवसर मुझे मिलता है। लेकिन हमने इस स्वतंत्रता को भी छीन लिया है। पत्नी भी गिवन, पति भी गिवन, मिली हुई प्राकृतिक मनुष्य की आत्मा के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं बची। मनुष्य की आत्मा के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं बची। ध्यान दो, जिस प्रेम को हमने चुना नहीं, वो प्रेम नहीं बनता। यदि मैंने चुनाव नहीं किया, मैं अंतिम निर्णायक नहीं, तो वह प्रेम परतंत्रता बन जाता है। दूसरे का चुनाव हुआ प्रेम मेरे लिए कभी स्वतंत्र प्रेम नहीं हो सकता। परिवार की यह व्यवस्था इतनी विकृत, रुग्ण और कुरूप हो गई क्योंकि वह प्रेम विरोधी थी। पर क्यों प्रेम विरोधी? क्यों जिसने नियम बनाए, मनु, याज्ञवल्क्य, मूसा या कोई भी, उन्होंने व्यक्ति को प्रेम की स्वतंत्रता न दी? क्योंकि प्रेम खतरनाक है, प्रेम आग है। जीवन का जो भी महत्वपूर्ण है वह खतरनाक है, और प्रेम में भी यही खतरा है। ये जीवन को बदल देता है, ये तुम्हारे भीतर के व्यक्तित्व को खिला देता है। प्रेम के शिखर पर चढ़ने, उस यात्रा में और उस जोखिम में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप खुलता है। प्रतिपल प्रेम खतरे के साथ है, आज है, कल हो या न हो। वही विवाह है सुनिश्चित, स्थिर, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। लेकिन प्रेम अनिश्चित है, प्रेम अनसर्टेनिटी है, प्रेम अनसर्टेनिटी है। इसलिए डर है, इसलिए लोग प्रेम से भागते हैं और विवाह को चुनते हैं। केवल अभय लोग प्रेम को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, अगर प्रेम से विवाह निकलता है, निकलने दो, न निकलता है, न निकलने दो। प्रेम का मतलब है अभी, इसी क्षण में जीना। प्रेम का अर्थ है कि आज मैं आपको प्रेम करता हूं, पर कल का क्या भरोसा? मैं आज से कल के लिए कैसे निर्णय ले सकता हूं? मैं कल क्या करूंगा, इसका आज से कोई सुनिश्चित आश्वासन नहीं है। इसलिए प्रेम हमेशा मोमेंट टू मोमेंट है, अभी और यहां। इसका यह अर्थ नहीं कि कल प्रेम टूट जाएगा।
बल्कि सत्य यह है कि अगर आज का क्षण सच्चे प्रेम में जिया गया तो कल वह और भी गहरा होगा। पर वह निश्चित नहीं है, इसे दोहराने की कोई मजबूरी नहीं है। प्रेम एक फूल की तरह है, सुबह वह खिलता है, शाम होते होते मुरझा सकता है, और उसी फूल के नीचे एक पत्थर पया रहता है। वह पत्थर फूल से कहता है, पागल, इससे तो पत्थर होना बेहतर है। हम स्थायी है, तुम क्षणिक। लेकिन फिर भी कोई स्थायी पत्थर को क्षणिक फूल के मुकाबले नहीं चलेगा। समझो, प्रेम का फूल क्षण में खिलता है, हमेशा मुरझाने का डर रहता है, और यही डर उसे आकर्षक बनाता है, यही डर उसे पुकारता है, यही भय उसे जीवंत बनाता है। पत्थर यानी विवाह स्थायी है, वहां कोई खतरा नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। इसीलिए प्रेमी को पति, प्रेयसी को पत्नी बनाना आकर्षण को नहीं बचाता। जब प्रेम स्थिर हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तब अचानक पाया जाता आकर्षण खो गया। अब प्रेम मांगा जा सकता है, अब प्रेम की डिमांड की जा सकती है। अब यदि प्रेम न दिया जाए तो झगड़ा, यदि न मिले तो कलह। प्रेम एक व्यापार, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सौदा बन जाता है। हमारा विवाह, जिस पर पूरा परिवार खड़ा है, एक समझौता है। दो लोग ये कसम खा रहे हैं कि अब हमेशा एक दूसरे को प्रेम करेंगे। जो प्रेम नहीं करेगा वह अनैतिक माना जाएगा। और क्या अद्भुत अनैतिकता है यह कि हम प्रेम नहीं करते पर दिखावा करते हैं। यदि मैं किसी से प्रेम नहीं करता और फिर भी प्रेम का अभिनय करता हूं तो उसे तृप्ति नहीं मिलती, सिर्फ धोखा है। यह सबसे बड़ा अनैतिकता है। प्रेम में जो धोखा दे रहा है वही इंसान जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी धोखा देगा। जो प्रेम में भी नकली नोट चला रहा है, अगर वह पैसे में या व्यापार में धोखा करे तो उसकी आलोचना करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम में जो धोखा कर सकता है वह जीवन भर धोखेबाज करे तो उसकी आलोचना करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम में जो धोखा कर सकता है वह जीवन भर धोखेबाज रहेगा। और इसलिए जो भयभीत लोगों ने विवाह को ईजाद किया, उन्होंने प्रेम को हटा दिया। मैं कहता हूं, भविष्य का परिवार विवाह पर आधारित नहीं होगा। वह अतीत के परिवार से पूरी तरह भिन्न होगा। उसे पारंपरिक परिवार कहना भी शायद ठीक नहीं। वह अधिकतर मित्रों का मिलन होगा। रिश्तों का कोई निश्चित फिक्स्ड ढांचा नहीं होगा। वह तरल, लिक्विड होगा और उसका आधार केवल प्रेम होगा।